हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं कि उन्हें किस तरीके से बैठना चाहिए, उठना चाहिए, सोना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए। मतलब हर चीज़ के बारे में उनके दिमाग में आता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही, कहीं इससे मेरे बच्चे पे कोई गलत असर तो नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस महिला के दिमाग में आते हैं। तो उनके लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है जिससे कि वो जान सकें कि किस तरीके से हमें सोना चाहिए। अपनी पूरी प्रेगनेंसी में, पूरे 9 महीने में हमें किस पोजीशंस में सोना चाहिए और कौन सी पोजीशन उनके लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, तो यही है। सेम प्रेगनेंसी एक बेहद ही खास और कोमल पल होता है किसी भी महिला के लिए। जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो बहुत खास पल होता है। ठीक है, इस दौरान आपको अपने जीवन शैली पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान देते हैं सब लोग, जो भी प्रेग्नेंट महिला है प्रेगनेंसी के टाइम पर सब अपने लाइफस्टाइल में बहुत ध्यान रखते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीती है, दिन भर में कौन कौन से व्यायाम करती है, कितने बजे सोती है, ठीक है, कितने बजे जगती है। इन सब से खास सोते समय किस पोजीशन में सोती है। ठीक है, महिला के दिमाग में यही आता है कि अगर मैं सो भी रही हूँ तो मुझे किस पोजीशन में सोना चाहिए, कहीं मेरे बच्चे पे गलत असर तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वही सारी चीज़ है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको सोते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके गर्भ में पल रहे शिशु पर किसी भी तरह का कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो हम नेक्स्ट में देखते हैं कि कैसे सोना चाहिए। अब आ जाते हैं हम प्रेगनेंसी के पहली तिमाही, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, जिसको पहली तिमाही बोलते हैं। पहली तिमाही कितना टाइम होता है? 1 से 3 महीने। जो शुरुआत के हमारे 3 महीने होते हैं उस दिनों में हमें किस तरीके से सोना चाहिए कि पहले 3 महीने तक आप पीठ के बल सो सकती हैं। जैसे हम नॉर्मली पीठ के बल सोते हैं, आराम से सो सकते हैं। ठीक है, पीठ के बल हुआ, पेट के बल हुआ, कैसी भी पोजीशन में जिसमें कि आप कंफर्टेबल हो, शुरुआत के 3 महीने में आप सो सकते हो। ठीक है, जैसे कि इस तरीके से आप सो सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 3 महीने तक बच्चा जो भ्रूण है, जो पेट के अंदर है, उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, तो उसमें इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इसके दौरान आपका शिशु विकास करना शुरू करता है। लेकिन प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में, ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर, जो हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर है, जो कहाँ से शुरू होगा? तीसरे महीने से लेके 6वें महीने तक। ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, जो हमारा पेट है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया होगा। तो अब हमें किस पोजीशन में सोना चाहिए भाई? तो वही बोला, आपके पीठ के बल नहीं सोना चाहिए। उस टाइम पर हमें पीठ के बल नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? कि अगर हम पीठ के बल सो रहे हैं, मान लो ऐसे सो रहे हैं, तो जो हमारी बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड पहुंचाने का काम करती हैं बच्चे को, वो ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। उस पर क्या होगा? दबाव बन जाएगा, प्रेशर बन जाएगा हमारे कमर की वजह से। तो बच्चे में अगर ब्लड सप्लाई ही नहीं पहुंच पाएगी तो बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा? तो इसलिए हम इस पोजीशन को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। सिर्फ फर्स्ट के 3 मंथ्स हम इस पोजीशन को यूज कर सकते हैं, लेकिन अगले 3 महीने में हमें किस तरफ सोना चाहिए? लेफ्ट साइड से। ठीक है, लेफ्ट साइड करवट लेके सोना चाहिए। अगर हम लेफ्ट करवट लेते लेते थक जाते हैं, ठीक है भाई, बहुत देर हो गई, थक गए, तो हम राइट साइड करवट ले सकते हैं। सिर्फ इतना चेंज कर सकते हैं, बैक की तरफ हमें नहीं सोना चाहिए। क्योंकि इस समय पीठ के बल सोने से गर्भाशय का पूरा भार आपकी पीठ पर चला जाता है। ठीक है, तो पूरा भार चला जाएगा, बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन भी रुक जाएगा, जिसके कारण आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। बहुत सारी परेशानी हो सकती है। अगर जैसे मानिए आप सो रहे हैं इस तरीके से, सारी ब्लड वेसल्स जो है वो रुक गई, उन पे क्या पड़ रहा है? दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है बच्चे तक, ना ही ऑक्सीजन पहुंच पा रहा है, ना न्यूट्रिएंट्स पहुंच पा रहा है, तो बच्चे का ग्रोथ भी नहीं हो रहा। ठीक है, प्लस आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको कमर दर्द हो रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पेट में गैस बन रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है इस पोजीशन में। ठीक है, अब लास्ट के तिमाही में हम क्या करते हैं? लास्ट के 3 जो 6 से 9वें महीने हैं, थर्ड जो ट्राइमेस्टर है हमारा, उस टाइम पे हमें किस पोजीशन में सोना चाहिए? उस टाइम पे क्या होता है? हमारा पेट और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? अपने बैक पे इस तरीके से पिलो लगा के लेट सकते हैं। अगर आपको
ज़्यादा करवट लेना नहीं है, पसंद नहीं आ रहा या कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप कुछ देर इस तरीके से भी लेट सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके पेट पे ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी फीमेल्स ये बोलती हैं कि भाई हम लेट जाएं, ठीक है। अब हमें तकिया कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, सिर के नीचे लगाना चाहिए, पैर के नीचे लगाना चाहिए। तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिन महिलाओं को पेट से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है, गैस की, अपच की, ठीक है, तो उन महिलाओं को सिर में तकिया लगा लेना चाहिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब कुछ महिलाओं के क्या होता है, पैरों में सूजन आई होती है या पैरों में दर्द होता है, तो उन्हें पैरों में तकिए लगाने चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा जो हमारे पूर्वज थे, पहले थे, ठीक है, पहले क्या करते थे वो लोग, अपने बेड को ही उठा देते थे, ठीक है, बेड के नीचे ही 2-2 ईंट एक्स्ट्रा लगा देते, जिससे कि जो पैर का साइड है वो ऊपर उठ जाता था। वो हम उस कंडीशन में करते थे जब जो हमारा प्लेसेंटा है वो लोअर लाइंग होता है, ठीक है। एक तो प्लेसेंटा होता है बच्चे के बाद अपर साइड में, ठीक है, एक होता है प्लेसेंटा हमारा जो नीचे साइड में होता है, तो उसको ऊपर पहुंचाने के लिए जो पैर वाला एरिया है उसको हम उठा देते थे पहले, ठीक है। तो अब किस लिए उठा देते हैं, अगर पैरों में सूजन है, पैरों में दर्द है, तो भी हम पैर में क्या कर सकते हैं, तकिए लगा सकते हैं। इस तरीके से हम पैरों में तकिए लगा सकते हैं, पेट के नीचे तकिए लगा सकते हैं और बैक के पीछे भी तकिए लगा सकते हैं। इससे आपको आराम मिलेगा, ठीक। तो अब आपको इस वीडियो में देख के पूरा समझ में आया होगा कि हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में किस किस पोजीशन में हमें सोना चाहिए और किस किस पोजीशन में हमें नहीं सोना चाहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को शेयर करें, ठीक है, और मेरे बेल आइकन को हिट करें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।